नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने परीक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए दो बड़े और अहम विधेयक लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम और कर्मचारी चयन मंडल 2026 को पारित कर दिया है। इन कानूनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। हालांकि इस कदम ने प्रदेश में सियासी युद्ध छेड़ दिया है। कांग्रेस ने इसे युवाओं के साथ छलावा, गुमराह करने वाला फैसला बताया और सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा पलटवार किया। कुल मिलाकर परीक्षा सुधार की यह पहल अब सियासी रण में तब्दील हो गई है। सियासत हो रही है, लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां युवाओं की उम्मीदें और राजनीति आमने सामने है। इसी खास विषय पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में परीक्षा माफियाओं और पर्चा लीक के सौदागरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू होने वाली है। विधानसभा में लोक भर्ती, अनुचित साधन रोकथाम और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 2026 जैसे दो कड़े विधेयक पारित कर यह साफ कर दिया गया है कि अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। दावा किया गया है कि इस नए कानून की धमक ऐसी है कि गड़बड़ी करने वालों को अब 10 साल तक सलाखों के पीछे सड़ना होगा। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। माना जा रहा है कि यह परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का एक अभेद कवच है, लेकिन अब इन बिल पर सियासत भी शुरू हो गई है। परीक्षा माफिया पर प्रहार, विपक्ष का पलटवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन दो बड़े विधेयक पास। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल हुआ पारित। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बिल 2026 भी हुआ पास। परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल में अभ्यर्थियों के लिए सख्त नियम तय। नकल करते पकड़े जाने पर रोका जाएगा रिजल्ट, परीक्षा देने से बैन होंगे। ऐसे मामलों में 3 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। गंभीर उल्लंघन में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कांग्रेस बोली, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सिर्फ छलावा करने का काम। सीएम ने किया पलटवार, कहा 5 सालों तक भ्रष्टाचार करने वालों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। इन विधेयकों में सियासी महासंग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि नया कानून युवाओं को गुमराह करने वाला सिर्फ छलावा है। छत्तीसगढ़ के युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए हैं, उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। उनको हर काम अच्छा थोड़ी लगेगा। व्यवसायिक परीक्षा मंडल तो पहले से ही गठन है, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड गठन करके सरकार करेगी क्या? कुल मिला के छत्तीसगढ़ के युवाओं को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, इसलिए शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रही, इसलिए 10,463 स्कूल बंद कर रही है। दो महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित ये नए विधेयक परीक्षा माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त कदम के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने जैसे कड़े प्रावधानों के जरिए सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन विपक्ष इसे युवाओं के साथ महज एक छलावा मान रहा है। कुल मिलाकर यह दोनों बिल केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि स्वच्छता की जंग बन गया है, जिसकी सफलता राजनीतिक दावों से इतर इसके जमीनी क्रियान्वयन और अभ्यर्थियों के भरोसे पर टिकी है। बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और सियासत इस पर जमकर देखने को मिल रही है। और ये बिल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं में जो मामले निकलकर सामने आए, कई बच्चों के, कई युवाओं के भविष्य के साथ तमाम तरीके के मामले देखने को मिले, जो खिलवाड़ भी कहा जा सकता है। अब क्योंकि नियमों की सख्ती की गई है और भी कठोर नियम लाए गए हैं ताकि इस तरह के मामले ना हो, गड़बड़ियां ना हो, लेकिन सियासी तर्क वितर्क यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गंदर पांडे। गंदर पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे अंकित बागबाहरा साहब। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ गौरव शर्मा, जो कि अभ्यर्थी हैं
गौरव जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं आपका भी। सबसे पहले गंदर पांडे जी, आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि युवाओं के साथ छलावा है, गुमराह करने वाला ये फैसला है, और जो हमने प्रतिक्रिया सुनी वो ये भी कह रहे हैं कि नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे हैं, स्कूल बंद हो जा रहे हैं, तो छलावा किया जा रहा है। बताइएगा क्या रिएक्शन आपका? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, वंदे मातरम। इसके साथ ही साथ जो आपने सवाल किया और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस पर मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि युवाओं से हमने 2023 के विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रक्रियाएं होंगी वो जैसे केंद्र में हमारी यूपीएससी की परीक्षाएं होती है उसके स्तर की जाएंगी, ताकि यहां पर जो पारदर्शिता है और युवाओं के भविष्य का सवाल है उस पे एक संदेह का चिन्ह ना लगे, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार में 2018 से 2023 के मध्य में देखा गया। ये जो नया बोर्ड गठित हुआ है, मंडल गठित हुआ है परीक्षा लेने के लिए, वो निश्चित तौर पे विभागों में जो परीक्षाएं 5-5 साल 7-7 साल तक के विभागीय परीक्षाओं के तौर पर लंबित रहती थी, उन सबको एकाग्र करके सभी युवाओं को एक समान अवसर प्रदान करेगा। और साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार में क्या हुआ ये हम सभी ने देखा है। अभी जल्द ही सीबीआई की एक चार्जशीट भी 2022 पीएससी के रिगार्डिंग में डलने वाली है, तो उस दिशा में कांग्रेस कम से कम सवाल खड़े ना करे। ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने 2018 से 2023 तक क्या किया था, और इसमें जो चीटिंग के लिए लाया गया है रोकथाम विधेयक, उसमें स्पष्ट तौर पे पहले क्या होता था कि जो आईपीसी की धारा है उसमें 420 और बाकी चीजों को लगाया जाता था, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा थी, और ऐसे करने वाले गिरोह ज्यादातर केसेस में उनको जल्दी जमानत प्राप्त हो जाती थी। पर अब इसे गैर जमानती श्रेणी में डाल करके अधिकतम 10 साल तक की सजा सुनिश्चित की है। और उसके साथ ही साथ यदि कोई युवा, यदि कोई अभ्यर्थी इस प्रकार के कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई यह है कि वो 3 साल तक परीक्षा से निलंबित रहेगा, उसे सुधरने का अवसर दिया जाएगा। पर जो सिंडिकेट, जो गिरोह इसके विरुद्ध काम कर रहे थे, उनके ऊपर कड़ाई से एक्शन होगा। ठीक है, एक्शन होगा। पूरी आपने तैयारी कर रखी है, नियमों को सख्त कर दिया क्या है। अंकित बागवारा साहब, रिएक्शन दीजिएगा। और जो गंधर पांडे जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो ढांचा तैयार किया था, जो गड़बड़ियां हुई थी, आप जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे परीक्षाओं की साख पर, तमाम तरीके के मामले सामने आए थे, कम से कम उनसे निजात मिलेगी और जो नियम है सख्त किए गए हैं। और कांग्रेस जो छलावा और गुमराह करने वाला फैसला बता रही है, विधेयक को बता रही है, क्या इसके पीछे के तर्क है, समझाइएगा। कांग्रेस इसको गुमराह और छलावे वाला मामला नहीं बता रही है, वास्तव में गुमराह करने वाला ही तथ्य है। जैसे इनके विश्व गुरु ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, उसी प्रकार इन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 100 दिनों के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे और जो अनियमित कर्मचारी है उसको नियमित कर देंगे। तो उस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार से वो सदन में इस बार हर मामले में घिरती गई और नौकरी देने में पूर्णतः असफल है, और ये बात कर रहे हैं ईमानदारी की, निष्ठा की, सबसे ज्यादा हाल फिलहाल में इनके मामले तो पकड़ाए हैं, चाहे पटवारी से आरआई बनाने में जो इन्होंने उनका प्रमोशन में 2024 में पकड़ाया, वन रक्षक भर्ती का फिजिकल के मामले में लेकिन अंकित बागवारा, आरक्षक भर्ती में पुरानी सरकार पर आरोप लगते हैं, कांग्रेस की सरकार पर पीएससी घोटाले का जिक्र किया जाता है, लगातार जांच की जा रही है, उसी को लेकर तमाम नियम भी निकाले गए हैं, उस पर भी आपको कुछ कहना पड़ेगा, कांग्रेस को उस पर भी 2 शब्द रखने पड़ेंगे। पूछता हूँ, नियम इन्होंने जो बनाया है ये क्या, ये अगर ऐसा इस प्रकार का कोई मामला पकड़ाएगा तो क्या मंत्री को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, क्या मंत्री को 10 साल की सजा होगी, क्या उसको उसकी राजनीति को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? इसके बारे में क्या उसमें नियम है? उसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, उसके ऊपर क्या नियम है? क्या कुछ बनाया है इन्होंने? सिर्फ नीचे के लोगों को डराने धमकाने के लिए, जैसे जो आरक्षक भर्ती का मामला हुआ। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण चर्चा है, अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं गौरव शर्मा, उनके पास में जाऊं उससे पहले गंधर पांडे जी एक रिएक्शन इस पर भी दीजिएगा। वो पूरी प्रक्रिया के तरफ वो ये भी कह रहे हैं जो नियम में नहीं है, जो अधिकारी शामिल होंगे, जो विभाग के मंत्री होंगे, उन पर क्या तैयारी की गई है नियमों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर अंकित बागवारा जी का जो स्टेटमेंट आया उस पर कड़ी आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार से जो उन्होंने बताया,
जब बात यहां हो रही है जो ये चीटिंग कराने वाले गिरोह हैं, चीटिंग कराने वाले सिंडिकेट हैं, उनके ऊपर सजा और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी, तो उन्होंने यहां पर क्या किया? उन्होंने मंत्री और अधिकारी लोग के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पे जो कानून है जैसा देश में चलता है सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। इसमें अगर अंकित बाघबाहरा जी को कहना था तो उनको अपने सरकार में ऐसा कुछ लाना था। उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी थी कि आज ये करना पड़ रहा है, ये नियम लाना पड़ा। ठीक है, देखिए तमाम आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं, अब पूछा गया कि भाई साहब जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी, अधिकारियों पर बात आ जा रही है, मंत्री पर बात आ जा रही है, जिस तरीके से कोई भी संलिप्त होता है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो कोई भी दोषी हो निश्चित तौर पर कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। बहुत सारे तर्क वितर्क लेकिन राजनीति में देखने को मिलते हैं। गौरव शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभ्यर्थी हैं आप, और जिस तरीके से मामले देखने को मिले हैं पूर्व के सालों में, जो लगातार पीएससी के तमाम मामले सामने आए, गड़बड़ियों की परीक्षा के मामले आए और लगातार कई सवाल खड़े होते रहे हैं, अभी जो 2 विधेयक पेश किए गए हैं, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेगा और क्या कुछ आप नियमों के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आप भी लगातार चीजों से अवगत हैं, अनुभव करते हैं? पहले आप सभी को नमस्कार और आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले कोई भी सरकार हो या कोई भी शासन हो, अगर छात्र हित में, अभ्यर्थियों के हित में सही नियत के साथ कोई भी कानून लाता है तो अभ्यर्थी उसको स्वागत करता है। सेकंड, अभी जो अब 2 विधेयक जिसपे विशेष आज वो चर्चा हो रही है, तो पहला विधेयक पे मैं बात करता हूँ जो कि जो चीटिंग है या इससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती है या जो भी गड़बड़ियां करते हैं उसके संबंध में जो एक कानून आया है, उस कानून को लेके मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पहला, देश में हजारों कानून है पर कानून का लागू होना, सच्ची नियत के साथ लागू होना, ये महत्वपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि भैया कानून तो बना दिया आपने, लेकिन लागू करने वाले व्यक्ति तो सही नियत से लागू करे, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरा विषय ये है कि ये अभी सिविल ऑफेंस बनाया गया है, हम आपसे आग्रह करते हैं इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएं इस टाइप की गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए। तीसरा, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है कि कितने समय में जांच पूरी करके जिम्मेदार अधिकारियों को या जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई कर दी जाएगी, ऐसा कोई टाइमलाइन उसमें डिटेल में नहीं बताया गया है। तो उसका भी हम आग्रह करते हैं इस कानून उसको भी लाया जाए कि 3 साल 2 साल के अंदर किया जाएगा। और चौथा ऐसा विषय है मेरा मैं जो रखना चाह रहा हूँ, वास्तव में जो भी कानून आते हैं वो अभ्यर्थियों के हितों के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमेशा चाहे सरकार किसी के भी हो, नुकसान अभ्यर्थियों को होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक CGPSC 2005 की घटना की बात करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में उस पर निर्णय दिया और बोला कि ये पूरी तरीके से करप्शन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ भर्ती का मामला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, आज 2026 हो गया, आज भी 2005 के जो पीड़ित पक्ष है उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो ऐसा कानून हो और माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें निर्णय आ जाए, उसके बाद भी 20 साल 22 साल तक अभ्यर्थियों को न्याय ना मिले तो उससे अभ्यर्थी को क्या फायदा? आप इसको समयबद्ध कीजिए, समय पे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करिए और बिना अधिकारियों की संलिप्तता के कोई भी गड़बड़ियां नहीं हो सकती। इसलिए शासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया जहां भी हो, जहां से होती है, चाहे वो अभी नया अपने बोर्ड का गठन किया हो या फिर CGPSC हो चाहे व्यापम हो, यहाँ पे इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार स्तर के अधिकारियों की भर्ती या नियुक्ति वहां पे की जानी चाहिए ताकि किसी भी गड़बड़ी का कोई भी स्कोप वहां पे ना रहे। ठीक है, यानी जो अंकित बाघबाहरा साहब कह रहे थे, आप उनकी बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं कि जो भी अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, अगर इनकी भी एक भूमिका तय होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है, क्योंकि अगर यही सख्ती हो जाए तो मामला आगे ना बढ़े। किसी अधिकारी या मंत्री की बात नहीं कर रहा, मेरा कहना यह है कि जो भी नियुक्तियां होती हैं इन पदों पर, लास्ट आप CGPSC की घटना आप जानते हैं जिसपे भी कार्रवाई चल रही है और उनमें अधिकांश लोगों की नियुक्ति हो गई, जबकि गड़बड़ी का अभी तक सबूत भी मिल चुका है जिस पर CBI ने अपने पक्ष को रखा है। हाँ। मेरा कहना है कि सच्चे नियत, अच्छे नियत के अधिकारियों की कमी देश में नहीं है। आप उनकी नियुक्ति इन पदों पे करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि किसी भी गड़बड़ी जो आपकी शंकाएं, ठीक है, इतने सक्षम होते हैं कि संभाल सकते हैं। गंदर पांडे जी की सवाल यही है कि जिस तरीके से आप नियम बना लीजिए, असल में नियम पहले भी बने हैं और जैसा कि गौरव शर्मा जी कह रहे हैं कि नियमों की कमी या फिर कड़े नियमों की कमी, पूरा जो एक ढांचा है उसकी कमी, तंत्र की कमी है नहीं। बहुत अच्छे नियम है, सख्ती से अगर उतारा जाए तो नौबत ही ना आए, लेकिन वो जमीन पर कितने उतर पाते हैं? और जो तमाम कमियों की बात वो कही है, उन्होंने कहा कि ना टाइमलाइन उसमें फिक्स है, कब तक न्याय मिले, 2005 के मामले का जिक्र भी वो कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को न्याय कैसे मिले और जिस तरीके से ये मामले जो आपने नियम बनाए हैं वो जमीन पर सही तरीके से उतरे, उसको लेकर विपक्ष को भी शंका रहती है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन मामलों की जो जांच है
वो न्यूनतम पुलिस उप निरीक्षक स्तर के जो अधिकारी हैं उस स्तर के लोग करेंगे, ताकि इसमें समयबद्ध तरीके से न्यायालय में चार्जशीट वगैरह दाखिल हो सके और जो कार्यवाही करनी हो सुनिश्चित हो सके। और जो ये लाया गया है, चाहे हमारा कर्मचारी चयन मंडल हो, चाहे रोकथाम विधेयक हो, ये वास्तव में लाया गया है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, जिनके साथ लगातार अन्याय भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ, अनेक भर्तियां विभागीय तौर पे निकाली गई, निरस्त की गई, युवाओं को परेशान किया गया, दर दर भटकाया गया। और इसके साथ ही साथ जो नियम का अनुपालन है, निश्चित तौर पे जब उस पे पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी कार्य करेंगे तो समयबद्ध तरीके से उसकी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत होगी, फिर न्यायपालिका उसको अपने तरीके से उसमें समयबद्ध तरीके से या उनका जो चरणबद्ध तरीका होता है उसके तहत कार्रवाई करेगा। बता रहे हैं प्रक्रिया होगी प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है, होना चाहिए, ये हम मानते हैं। लेकिन सवाल यही है, शंका यही रहती है कि हो नहीं पाती हैं। जो तमाम चीजें देखने को मिलती हैं जमीन पर, जो नियम बनाए जाते हैं वो जमीन पर उतर नहीं पाते हैं। शंका उस बात को लेकर, तो उसको लेकर क्या सख्ती अलग से बरती जाएगी? देखिए, तमाम नियम कायदे कानून के साथ हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन हम सत्ता में आए उसी दिन से हम युवाओं के भविष्य के साथ प्रतिबद्ध हैं। और प्रतिबद्ध होकर के हमने आते ही जो सीजीपीएससी 2022 की जांच थी उसको सीबीआई को सौंप दी, सीबीआई को एक्सेस दिया, जिसका एक्सेस छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने रोक के रखा था। और वर्तमान में जो अधिनियम लाए हैं उसमें भी यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, समानता के साथ सभी नियमों के साथ उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ठीक है अंकित बागवारा साहब, क्योंकि अब जहां तक जमीन पर फैसलों के उतरने की बात है तो जो पीएससी घोटाले की बात लगातार की जाती है, जो जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, वो उदाहरण बीजेपी बताती है कि हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जो मामले घटे, जो गड़बड़ियां हुई, उन पर क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो वैसे ही नियम बनाए गए हैं और ये देखकर ही पता लगेगा जब नियम जमीन पर उतरेंगे, जब अगर कोई मामला सामने आता है तो वो मिसाल पेश होगी, ऐसा बीजेपी उम्मीद कर रही है। तो ये हर चीज में पेश करते आए हैं। 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा थी। मुन्नी बाई प्रकरण इनके मंत्री की पत्नी का इन्हीं के काल में हुआ। फिर जो बात कर रहे हैं युवाओं की और उनको जो लगातार अन्याय उनके खिलाफ होते आए, तो अभी बोर्ड परीक्षा में इन्होंने फीस बढ़ा दिया है। और जो नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा हो रही है, उस जो में पहले केंद्र हुआ करते थे उसको खत्म करके सिर्फ रायपुर कर दी, यानी कि पूरे प्रदेश के लोगों को अगर व्यापम के माध्यम से नर्सिंग की क्वालिफाइंग परीक्षा देना है तो उनको रायपुर आना पड़ेगा। तो कहीं पर भी इनका उद्देश्य सिर्फ ध्यान भटकाना है, कोई भी तार्किक काम ही करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन अंकित बागवारा साहब, इस तो हर विषय पर हम चर्चा करेंगे और अगर उसमें समग्र विषय नहीं होंगे तो आप ध्यान भटकाने वाला ही कहेंगे। लेकिन अगर अभी इस विषय की चर्चा है, अभी गड़बड़ी की चर्चा है, अच्छे से परीक्षा हो जाए उसकी चर्चा है, तो उसकी दिशा में तो एक महत्वपूर्ण कदम इसे विपक्ष मान सकता है, कम से कम स्वागत कर सकता है। तमाम जो और बात कह रहे हैं आप सरकारी नौकरी की, उन पर फिर चर्चा होनी चाहिए। जब पर्टिकुलर चर्चा होगी तो उन पर भी समाधान निकलेगा, उस पर भी कुछ ना कुछ फैसला आएगा, फिर सवाल कर सकते हैं आप। लेकिन इस पर तो मुझे लगता है कि आपको एक सकारात्मक दिखाना चाहिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पूरी तरीके से ध्यान भटकाने वाला विधेयक है। इसका बेरोजगारों को रोजगार देने से और नकल को रोकने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। सिर्फ एक नया शिगुफा ले आए हैं जिसका यहाँ के छात्रों से और छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। इनके कार्य, अगर ये अपनी नियम और नीति को इतना मजबूत रखेंगे, कहीं लीकेज नहीं होगा मंत्री स्तर पे, अधिकारी स्तर पे। अरे लेकिन आपने रखा था ना, आपकी सरकार थी ना अंकित बागवारा साहब, आपने अपनी नीति नियम को अच्छा मजबूत रखा था। लेकिन देखिएगा कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है भविष्य के साथ। मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताइए। आप अब नियम और नियम की नियत की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार रही थी पूर्व के कार्यकाल में, आपने नियत अच्छी रखी थी, सब रखा था, लेकिन हुए ना मामले सामने आए। तो ये नियम तो जरूरी हैं, आप कह रहे हैं नियत अगर ठीक रखते हैं, लेकिन मामले तो तब भी आपके सामने आए थे, आपकी सरकार में भी आप दम भरते कि हमारी नियत ठीक थी। इनकी नियत अगर होती तो 15 साल में ये सिर्फ 9 बार ही पीएससी करा पाए थे, 3 साल जीरो। लेकिन अंकित बागवारा साहब, मैं कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी आपकी कौन लेगा? अपनी सरकार की भी लेनी पड़ेगी। मामले सामने आए हैं, एक्शन लिया जा रहा है, अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना आपको। जांच में है, मामले सामने आए हैं, जांच में है, और इनका काम है सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर दोषारोपण करना।
ये क्या कर रहे हैं? अगर इनकी शिक्षा नीति अच्छी थी तो कैमरा लगा के बिलासपुर में महिला क्यों पकड़ी जाती है? बिलासपुर के कैंपस में जो पूरा जांच मामला गड़बड़ हुआ वो क्यों पकड़ा जाता है? चलिए, ठीक TMT है। मुन्ना भाई बिलासपुर में 2011 ठीक में है। हुआ था, वो क्यों पकड़ा गंदर जाता पांडे है? जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं गौरव शर्मा जी के पास जाऊंगा। गंदर पांडे जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, इन्होंने बेरोजगारी दर की बात की, बिलासपुर की बात की। इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में सर्वप्रथम हर परीक्षा में इस स्तर की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस बार भी जो पीएससी की परीक्षा हुई, इसमें रायपुर केंद्र के बाहर कुछ लोग इस प्रकार से डिवाइस वगैरह लेकर के आए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और चाहे बिलासपुर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरे प्रदेश में कोई भी अगर इस प्रकार के कुकृत्य कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जीरो टॉलरेंस के साथ सुनिश्चित की जा रही है। और जहां तक बेरोजगारी दर के आंकड़े की बात थी, तो वो तो भूपेश बघेल जी का वर्स्ट बेरोजगारी आंकड़ा था। इन्होंने बेरोजगारी दर कैसे कम की? अपने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को युवा राजीव मितान क्लब के नाम पे पेट पोस के की, बेरोजगारी भत्ता अपने युवा कार्यकर्ताओं को दे करके की, और उसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के बाकी बेरोजगार थे उनसे कह दिया गया कि आप गोबर उठा करके गोबर बेचिए। जब रायपुर में बाहर से दूसरे प्रदेश से बच्चे आते थे तो वहां पर विज्ञापन लगा के रखे थे कि सबसे बड़ी रोजगार की योजना गोबर उठाओ और सरकार को भेजो। तो क्या ये चाहते जो युवा 10-10 साल 15-15 साल ऐसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं वो इनके भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए और वो युवा बाद में मजबूर होकर के गोबर मिलने के लिए मजबूर हो जाए? ये इनकी नीति थी और ये इनका सच है। क्या मैं गौ बीच माता में का नहीं गोबर बोला, खरीदा जाता था, आपको उसके लिए पीड़ा आपके होने लग पेट गई में तो आप दर्द बीच है? में बोले। हमने कार्रवाई की है, आपको ही गौ हमको माता जहां की बात करना हो गई। चाहिए जिस हम गौ गोधाम माता बना के रहे हैं, जो लोग आपके किसान और सरकार में ग्रामीण उंगली रोजगार कटवा के दे लिए रहे हैं, कार्य होना जिस गौ चाहिए माता के उनको लिए करने हमारे बोल रहे हैं। अम्बेडकेश्वर आपने क्यों राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं को नहीं बोला जाके गोबर बिनो? आपने क्यों उनको अलग से पैसा दिया? आप क्या वहां पर भूपेश बघेल की टीम भी बना रहे थे सरकारी पैसे से? आपके राजीव युवा मितान क्लब के चलिए, लोगों की एक एक करके हम आते हैं। और बैठक मसला काफी महत्वपूर्ण है, चाहे रोकथाम नियम की बात हो, कर्मचारी चयन मंडल की बात हो, और मुख्य तौर पर पूरी बात युवाओं की बात हो। गौरव शर्मा जी, मैं आपके पास जा रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ में युवाओं की संभावनाओं को, भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो गड़बड़ियां हैं, रोकथाम के नियम लगातार लाए जा रहे हैं, डिफेंडिंग मोड में तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके अलावा संभावनाओं के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? तर्क बहुत दिए जाते हैं अभी, क्योंकि विपक्ष से हमारे साथ अंकित बागबारा साहब भी हैं, नौकरियों को लेकर भी जिक्र किया। आप युवाओं की स्थिति कैसे देखते हैं? क्योंकि पूर्व की सरकार पर भी आरोप लगे थे, यहां पर भी विपक्ष अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो आरोप तमाम लगाता है। आप क्या स्थिति देखते हैं? सर, सबसे पहले मैं कुछ मुद्दे चूंकि युवाओं के विषय हैं, पहले कानून पे ही बता दूं। जो एक कानून के विषय पे मैंने कहा है, दूसरा कानून जो अभी इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड जो लेके आए हैं एसएसबी छत्तीसगढ़ के स्तर पे, जो कि मुझे लगता है कि व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, जहां पे भर्ती परीक्षाएं, उसको अलग करके एसएसबी लेगा, ऐसी मेरी संभावना है। मुझे जो समझ आ रहा है अभी इन्होंने जो किया उसमें, तो मुझे इसमें एक आग्रह और है कि भाई आप कम से कम जब भी एसएसबी बनाएं उस कानून के तहत आप ये भी मेंशन कर दें कि भाई भर्तियों के कैलेंडर क्या होगा, परीक्षा का निर्णय कब आएगा, परीक्षा का परिणाम कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी व्यापम एक परीक्षा लेने वाला है एसआई का, ऐसा है कि परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट हुआ 1.5 साल हो गया, उसका फिजिकल अभी हो रहा है, वो परीक्षा 5 वर्षीय योजना हो गई और 7 स्तर की परीक्षाएं होती है। तो इस तरह की परीक्षा का आयोजन करने से युवाओं का मॉरल डाउन होता है। आप परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करिए, परिणाम जारी करने के समयबद्ध आप कहते सूची बनाइए और बताइए कि इस डेट को परीक्षा होगी, इस डेट को परिणाम आएगा। इस दिन आपका चयन होने के बाद भी अभ्यर्थियों को 1-1 साल 2-2 साल वेट करना पड़ रहा है आपको ज्वाइनिंग के लिए। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही है, ये पूरी तरीके से युवाओं के साथ छलावा। पहला। दूसरा, आपने कहा युवाओं का भविष्य आप कैसे देखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी जो भी हो सत्ता पे, लेकिन दुर्भाग्य स्थिति ये है कि युवाओं पे केंद्रित कोई भी निर्णय नहीं ले जाते। युवा हमेशा ठगे जाते हैं, चाहे पिछली सरकार की बात हो चाहे अभी की बात हो। क्योंकि देखिए, आपने अब इससे पहले जब चुनाव हुआ था 2023 में, तो आपने कहा था 1 लाख भर्ती हम करेंगे, वो भी 2 साल के अंदर। ये हमने नहीं कहा था, राजनीतिक पार्टियों ने कहा था। जिस पार्टी ने ये कह के सरकार में आए, वो आज तक न शिक्षक भर्ती कर पाए, न अन्य पदों पे भर्ती कर पाए। अभी घोषणा करते कि हमने 34,000 पदों पे भर्ती। गौरव शर्मा जी, आपकी बात पहुंच गई है, मुझे लगता है समय पूरा हो रहा है। गंदर पांडे जी, रिएक्शन दीजिएगा। ये सवाल विपक्ष भी पूछता है और पूछे जाएंगे सवाल आपसे, क्योंकि अगर टाइम लाइन की बात हो, युवाओं के साथ अगर उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस उम्र में हैं, इस उम्र तक हमारी नौकरी लगनी है, और वो समय पर अगर रिजल्ट ना आए, चीजें लटकी रहे, तो उनके साथ दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, भविष्य खतरे में जाता है।
देखिए, सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2 साल में 15,000 सरकारी भर्तियां हो चुकी हैं और जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि 34,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और उसके साथ ही साथ और अनेक रोजगार के अवसर इस नए मंडल और बोर्ड से सुनिश्चित होंगे। इसमें सर्वप्रथम मैं शर्मा जी को स्पष्ट करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि व्यापम स्तर पे कैलेंडर जारी होता था, उसी स्तर पे इसमें कैलेंडर भी जारी होगा, इसमें डिजिटल साक्ष्यों को भी रखा जाएगा, इसमें डाटा का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधुनिकता को अपनाते हुए इस प्रकार के एक व्यापक बोर्ड की आवश्यकता थी प्रदेश में, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और मैं शर्मा जी को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार। सिकंदर पांडे जी, आपने अपने तर्क रख दिए हैं, समय पूरा हो गया, लेकिन एक बात जरूर है जो चर्चा में निकली है। आपने तमाम, चाहे भर्ती प्रक्रिया की बात हो, चाहे टाइमलाइन की बात हो या न्याय दिलाने की बात हो, ये तमाम चीजें हैं, होनी चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर उतरनी चाहिए, उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि असली समस्या वही होती है। नियम अच्छे बन गए हैं, अच्छी बातें हैं कि नैतिकता के तौर पर किया जाएगा, लेकिन जमीन पर उतरे, युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, भविष्य खिलवाड़ ना हो, और अगर कोई करता है, गड़बड़ी करता है, तो कठोर एक्शन भी लिया जाए। फिलहाल समय इतना ही, चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 2 विधेयक पेश किए गए हैं, सियासत गर्मा गई है, सियासी पारा हाई बना हुआ है। कांग्रेस तमाम तर्कों के जरिए कह रही है कि युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, महत्वपूर्ण जो नौकरी के मुद्दे हैं उनसे गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल, अपना कार्यकाल याद करें, आपको ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।